सभी का नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज की इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज बीएससी थर्ड ईयर की जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड चल रहा था उसके नेक्स्ट एपिसोड में आज हम लोग एक इंटरेस्टेड क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे जो कि डायरेक्टली एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है और एग्जाम के साथ साथ एकेडमिक एग्जाम के साथ साथ एक कंपटीशन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टेड होता है। आखिर वो क्या क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में आपको बस जनरली ये कहना चाहूंगा, वो क्वेश्चन ये होता है, आपसे डायरेक्टली पूछेगा कि द रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड मोर देन बेंजीन मींस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का बेंजीन से ज्यादा क्यों होता है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ये आपसे बस इतना शेयर करेंगे, चलो मान लो ये हमारा क्या है, ये बेंजीन है, ये बेंजीन है जो कितने मेंबर रिंग का है, 6 मेंबर रिंग का है, सभी कार्बन्स होते हैं ये। और ये हमारे 5 मेंबर का क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, जूम करो, ये पाइरोल है। क्या है बताओ, पाइरोल है। कितने मेंबर का है, 6 मेंबर का है। और जिसमें अब हम सबसे पहले देखेंगे कि एक इलेक्ट्रोफाइल का काम क्या होता है। इलेक्ट्रोफाइल का काम क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल किसको बोला जाता है, सबसे पहले तो ये क्लियर कर लीजिए, इलेक्ट्रोफाइल है। और इलेक्ट्रोफाइल एक ऐसी स्पीशीज होती है जो कहां जाना पसंद करती है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर। इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर, जहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उस सेंटर पर वो तेजी से अटैक करेगा। भाई जिसको भूख लगी है तो वो कहां पर जाएगा, जहां भोजन ज्यादा स्टेबल होगा, आसानी से मिलना होगा, वहां पर वो अपनी थाली को लेकर जाएगा और भोजन करेगा। बस वही काम होता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, सभी को पता है, ये इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोफाइल होता है रीजेंट होता है जिसको हम अटैकिंग स्पीशीज कहते हैं। और एक ऐसी डिफिशियंस स्पीशीज है वो वहां पर अटैक करेगी जहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिच मिलेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो चलो हम देखते हैं कि किसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, जिस रिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोफाइल वहां पर इजीली अटैक करेगा। और जब इजीली अटैक करेगा तो इजीली रिएक्टिविटी शो करेगा। तो चलो आखिर किस पर इजीली अटैक करता है वही हम देखते हैं। तो आपने देखा है कि इस पूरे 6 मेंबर रिंग्स में कितने पाई इलेक्ट्रॉन डिलोक्लाइज होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। किस केस में, इन द केस ऑफ बेंजीन। ये क्या है बताओ, ये केस किसकी है बताओ, बेंजीन। और ये केस किसकी बताओ, ये 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसका नाम क्या है, पाइरोल। अगर पाइरोल को भी हम देखें तो पाइरोल का ये जो लोन पेयर इनसाइड द रिंग होता है, अभी प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था, ये जो लोन पेयर रिंग में होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर दिख रहा है इसको लोन पेयर हम नहीं कहेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर जो दिख रहा है ये क्या होता है, पाई बॉन्डिंग पार्टिसिपेट करता है। और ओवरऑल ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड टू फॉर्म टू लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर जिसको हम कह सकते हैं, जिसको हम शॉर्ट भाषा में कहते हैं लोन पेयर टू पाई, पाई टू लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होगा किसमें जाएगा, बॉन्डिंग में जाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। और जो पाई बॉन्ड होगा किसमें बनाएगा, नॉन बॉन्डिंग में जाएगा। सिंपल वर्ड में ऐसा कुछ होता है। कुल मिलाकर इसमें भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ये आपका कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, जब ये डिलोक्लाइज करेगा तो इस रिंग में भी कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन 5 मेंबर रिंग में है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन 6 मेंबर रिंग में है। तो बताओ किसमें ज्यादा फास्ट अटैक करेगा, किसमें अट्रैक्शन फास्ट होगा, जहां पे डेंसिटी मोर होगी वहां रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। मींस ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पर अटैक करना क्या होगा, यहां पर अटैक करना क्या होगा, ये रिलेटिवली क्या करेगा, स्लो अटैक करेगा। और ये रिलेटिव क्या करेगा, फास्ट अटैक करेगा। मींस इसका आंसर मिल चुका है कि जो आपका 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है उसमें जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है उसकी जो डेंसिटी होती है रिंग में रिलेटिवली बेंजीन रिंग से क्या होती है, हाई होती है, ड्यू टू गिवन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फास्ट। मींस इसका क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा डायरेक्टली। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 5 मेंबर साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्टिविटी मोर देन बेंजीन, ये इसका मींस क्या होता है। तो आप बता देंगे कि ड्यू टू क्या होगा बताओ, ड्यू टू इन 5 मेंबर रिंग, इन 5 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगी, हाई होगी कंपेयर टू, कंपेयर टू, कंपेयर टू 6 मेंबर, 6 मेंबर,
साइक्लिक बेंजीन, साइक्लिक बेंजीन, साइक्लिक बेंजीन, यही इसका रीजन होता है। मतलब ड्यू टू 5 मेंबर रिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई कंपेयर टू 6 मेंबर साइक्लिक बेंजीन। और आप सभी को पता है यही इसका रीजन हो जाएगा। और इसी रीजन की वजह से क्या होता है, जो 5 मेंबर्स वाले होते हैं वह हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, अगर हम बात करें तो 5 मेंबर वाला हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड पायरोल बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होगा, थायोफिन बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होगा, फ्यूरान बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव होगा। मींस सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, मतलब 5 मेंबर रिंग से ज्यादा किसकी होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन मोर देन pyridine, रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन मोर देन pyridine। अब ये बहुत बड़ा प्रश्न आ गया कि बेंजीन की रिएक्टिविटी जो होती है pyridine से ज्यादा होती है, और दोनों 6 मेंबर रिंग्स होती हैं, दोनों 6 मेंबर से होती हैं। ये भी 6 मेंबर रिंग है और ये भी 6 मेंबर रिंग है। अगर हम इन लोग इसमें आए तो बताओ क्या होने वाला है, अगर इसमें चलेंगे तो बताओ यहाँ पे क्या होता है, जो बेंजीन होता है इसमें अगर इलेक्ट्रोफाइल हम लेकर आ रहे हैं और इसमें pyridine में हम इलेक्ट्रोफाइल लेकर आ रहे हैं, ये क्या है आपका बेंजीन है, ये क्या है बेंजीन है, ये क्या है बताओ, ये आपका है pyridine। अगर बेंजीन और pyridine में देखा जाए रिंग में कितने इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज है। बट यहाँ पर क्या है, ये होमो जो इसका सेंट्रल एटम है कार्बन है, सभी कार्बन है सेंट्रल एटम, लेकिन इसमें सेंट्रल एटम में क्या है नाइट्रोजन हेटेरो एटम है जो कि मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर ये मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो बताओ ये जो मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को इजीली डीलोकलाइजेशन पार्टिसिपेट नहीं कराएगा। भाई जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करते हैं, देना पसंद नहीं करते हैं। तो जो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है इस रिंग में वो इजीली डीलोकलाइज हो रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा, ये नाइट्रोजन कुछ इलेक्ट्रॉन को छुपाना चाहेगा, इजीली डीलोकलाइज नहीं कराना चाहेगा। मींस यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव मोर होने की वजह से इसमें जो डेंसिटी होगी, इस रिंग में जो डेंसिटी होगी इन द pyridine रिंग में क्या होगी, वो कम होगी। उसका रीजन क्या बताओ, यहाँ पे क्या होगा बताओ, यहाँ पर होमोटॉमिक, ये होमोटॉमिक है साइकिल, और इसमें क्या है बताओ हेटेरोटॉमिक साइकिल्स है। इसमें क्या होगी, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वह 6 पाई इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होगी थोड़ा सी क्या होगी, डेंसिटी थोड़ा सी क्या दिखेगी, कम दिखेगी रिलेटिवली किसमें बताओ, इसका मतलब रिलेटिव किससे बताओ, ये डेंसिटी कम होगी, इसमें डेंसिटी क्या होगी ज्यादा होगी। इसका मींस क्या होता है, इसका ये रीजन होता है, इसका रीजन ये हो जाएगा इन केस ऑफ pyridine, इन केस ऑफ pyridine presence of more electronegative atom नाइट्रोजन क्या होगा, डीलोकलाइजेशन क्या होगा, डीलोकलाइजेशन रिलेटिवली बेंजीन लेस एंड ओवरऑल रिंग पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोअर देन बेंजीन। क्या होगा, बेंजीन, यही फैक्ट होता है। मतलब pyridine में प्रेजेंस स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से जो डीलोकलाइजेशन होता है बेंजीन जो होता है डीलोकलाइजेशन रिलेटिवली बेंजीन से क्या होता है लेस होता है। एंड ओवरऑल रिंग मतलब pyridine रिंग में क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोअर हो जाती है इससे बेंजीन से। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोअर हो गई तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोअर हो गई, बताओ कहां पर ज्यादा अटैक करेगा, जहां डेंसिटी क्या होगी ज्यादा होगी। यहाँ पे डेंसिटी क्या है, यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे डेंसिटी क्या है कम है, मोर डेंसिटी को ज्यादा फेवर करेगा। प्रेफर टू मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग, तो मतलब किसको प्रेफर करेगा, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को प्रेफर करेगा और ये रिएक्शन कर जाएगा। गजब का एक क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर चलो मान लो अगर मैं कहता हूं आपसे कोई ये कहते कि जो 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग्स है, उस 5 मेंबर रिंग में कौन कौन आता है, फ्यूरान आता है, पायरोल आता है और थायोफिन आता है। इसमें किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर आपसे पूछ रहा है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर लो भाई लो, ये क्वेश्चन आ गया, रिएक्टिविटी ऑर्डर किसका, तो बताओ क्या होगा, फिर वही फैक्ट होगा डेंसिटी जिसमें ज्यादा होगी।
तो बताओ डेंसिटी किसमें ज्यादा होगी? अगर हम लोग बात करें यहाँ पर क्या होता है, ये नाइट्रोजन होता है, इसको पायरोल कहते हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डिलोक्राइज करता है। ये फ्यूरान होता है, ये फ्यूरान होता है, इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन डिलोक्राइज होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये थायोफीन होता है, थायोफीन होता है, ये ध्यान दो, ये देखो बहुत बड़ा प्रश्न ये हुआ, बहुत बड़ा प्रश्न ये हुआ। सबसे पहले तो फैक्ट ये इस्तेमाल कर लो, सबके रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 6 पाई है, इसमें भी 6 पाई है, इसमें भी 6 पाई है, तो मतलब 6 पाई है, लेकिन ज्यादा किसमें दिख रहे हैं, किसमें ज्यादा दिख रहे हैं? जिसमें ज्यादा दिख रहे बताओ। तो सबसे पहला फैक्ट हम ये लगाएंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन का डिलोक्राइजेशन ज्यादा होगा और पूरे रिंग में इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होगा और डेंसिटी को ज्यादा शो करेगा। तो बताओ सबसे कम अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम सल्फर की होती है, लेकिन बहुत बड़ा फैक्ट होता है सल्फर में यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि सल्फर के पास एक फैक्ट डोमिनेट होता है। सल्फर के पास क्या होता है? बैक एंड डी ऑर्बिटल। क्या होता है? बैक एंड डी ऑर्बिटल। और बैक एंड डी ऑर्बिटल की वजह से इसमें डीलोकलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है, और डीलोकलाइजेशन इतना ज्यादा था बैक एंड डी ऑर्बिटल की वजह से ये अपने को फील करता है कि मेरे पास डेंसिटी क्या है? कम है, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को डिफ्यूज करके रखता है, फैला के रखता है। यहाँ पर बताओ इलेक्ट्रॉन का जो डिफ्यूजन होता है ये तुम करो एस और पी तक ही रहता है, इसमें इन दोनों में एस और पी तक ही डिफ्यूजन रहता है, लेकिन इसमें कहां तक रहता है? एस पी और डी तक डिफ्यूजन रहता है। तो बताओ किसमें डेंसिटी कम है? जब ये इलेक्ट्रॉन वही उतने ही इलेक्ट्रॉन ये 3 सेटों में डिफ्यूज हुए हैं, इसमें 2 सेटों में डिफ्यूज हुए हैं, तो डेंसिटी यहाँ पे सबसे कम है। उसका रीजन क्या है? बैक एंड डी ऑर्बिटल। तो डेंसिटी सबसे कम है, तो इसका मतलब सबसे लेस रिएक्टिव होने वाला है, ये तो सबसे लेस रिएक्टिव होने वाला थायोफीन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होगी। अब लड़ाई होती है पायरोल और फ्यूरान में। ये क्या बताओ? इसका नाम है पायरोल, इसको क्या पढ़ते हैं? पायरोल। और इसको क्या पढ़ते हैं? फ्यूरान। पायरोल फ्यूरान अगर हम लोग देखें तो पायरोल फ्यूरान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्ट चलता है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ऑक्सीजन कम होती है, और उस कम होने की वजह से इसमें डेंसिटी ज्यादा होगी, इसमें डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। तो बताओ जो ऑर्डर होगा, जो ऑर्डर होगा सबसे लेस रिएक्टिव जो होगा, सबसे लेस रिएक्टिव जो होगा इस 5 मेंबर रिंग में, वो बेचारा कौन होगा? थायोफीन होगा। कौन होगा? थायोफीन होगा, सबसे लेस रिएक्टिव। फिर कौन होगा बताओ? फ्यूरान होगा। फिर कौन होगा बताओ? फिर आपका होने वाला है सॉरी पायरोल। ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हो गई, ये क्या हो गया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। क्या हो गई? रिएक्टिविटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ये रहा कि 5 मेंबर रिंग में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, जहां इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा होती है होता है पायरोल, और सबसे कम किसमें होती है? थायोफीन। और थायोफीन वैसे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है, ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन उसका सबसे बड़ा फैक्ट कौन होता है? बैक एंड डी ऑर्बिटल इसकी डेंसिटी को कम करके इसको रखता है, और जहां डेंसिटी कम होती है वहां स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ये भी आप जानते हैं। चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। देखो नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है रिएक्टिविटी ऑर्डर, मतलब मुझे ओवरऑल अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना है तो ओवरऑल रिएक्टिविटी ऑर्डर में सबसे कम रिएक्टिव होता है जिसका नाम होता है पीरिडिन। अभी हमने पढ़ा था पीरिडिन जो होता है बेंजीन से कम रिएक्टिव होता है, लेकिन बेंजीन जो होता है इन सभी से लेस रिएक्टिव होता है। फिर दूसरे नंबर पर आता है बेंजीन, फिर कौन आता है? बेंजीन। और फिर कौन आता है बताओ? थायोफीन। फिर कौन आता है बताओ? थायोफीन आता है। और फिर कौन आता है बताओ? फ्यूरान आता है। और फिर लास्ट में कौन आता है बताओ? ये आपको होता है पायरोल। क्या होता है? पायरोल। तो एक स्पेशल कैरेक्टर जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ये किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, और एक इलेक्ट्रोफाइल का जाना और दूसरे इलेक्ट्रोफाइल का आना, एक इलेक्ट्रोफाइल इजीली किस पर अटैक करेगा? जहां उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा मिलेगी। और इन 5 अगर देखा जाए इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शो करने वाला कौन है? पायरोल है, इसलिए पायरोल मोर रिएक्टिव है। और सबसे कम डेंसिटी रखने वाला कौन है? पीरिडिन है, इसलिए वह लेस रिएक्टिव है फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उम्मीद करता हूं ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। फिर मिलेंगे एक अच्छे नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ लगे रहिए, हम आपको सफल